हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक माँ रहती थी। उसके एक बेटा था। वो औरत बेचारी पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन बेटा हमेशा गलत संगत में पड़कर इधर उधर भटकता रहता, माँ की बात ना सुनता। माँ हमेशा समझाती कि बेटा देखो, अपने काम पे फोकस करो, काम पे रहोगे तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कौन पूछेगा। मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। इतना घूमते भागते हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो। लेकिन बेटा हमेशा माँ को ऐसे ही दुत्कार करके चला जाता। कहता देखो माँ, मेरे पीछे मत पड़ा करो, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके जीऊँगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चे को समझाना कभी नहीं छोड़ती है। वो हमेशा समझाते रहती कि बेटा देखो, तुम्हें आज बुरा लगता है कि माँ ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। कल जब तुम समझोगे, बड़े हो जाओगे और तब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि माँ क्या कह रही थी। माँ अगर 4 पैसे इधर उधर से लाती तो वो ले जा करके इधर उधर अपनी दोस्तों के साथ मिल बांट करके खा उड़ा देता। कभी भी अपनी माँ की मजबूरियों को समझता नहीं था। वो हमेशा शिव जी के मंदिर जाया करती और भगवान भोलेनाथ से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती कि हे शिव जी, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, अपने लाइन पे आ जाए, अपने काम पे आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। अब उसको जो आस पड़ोस की औरतें थी हमेशा ताना दिया करती कि देखो तुम पूजा पाठ कितना करती हो, लेकिन तुम्हारे एक बेटा है वो भी बिगड़ा हुआ है, कोई उसमें सुधार नहीं है, ना ही वो कोई गृहस्थी बना पाएगा। जितना तुम बनाओगी उतना वो तो उड़ा देगा। लेकिन एक जो थी उनसे सयानी अम्मा थी, वो कहने लगी एक काम करो, तुम इसकी शादी करवा दो। जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये वैसे भी जब जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। उसको भी लगा कि शायद सच बात होगी, अच्छा ही है, इसकी शादी करा दूंगे तो अगर इसकी बीवी आ जाएगी तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा तो घर से भी नहीं जाएगा और कोई कामकाज भी करेगा। लेकिन जो जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं उनको किसी भी जिम्मेदारी में बांध दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ी माँ ने, बेचारी ने एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी और उसकी शादी करवा दी। लड़की बहुत ही अच्छे घराने से थी, ज़्यादा धन दौलत तो नहीं था, लेकिन इतना मान सम्मान देती थी अपनी सास को, बहुत मानती थी और बहुत ही अच्छे उसके संस्कार थे। लेकिन वो भी आकर के वो भी अपने पति के लिए बहुत परेशान रहने लगी। बेचारी सोचती थी मन ही मन कि मैं जाऊंगी अपने ससुराल, मेरा पति अच्छा होगा, सास ससुर सब अच्छे थे, बस उसका पति अच्छा नहीं था। उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई, शादी भी हो गई, फिर भी वो कभी भी घर में टिकता ही नहीं था। हमेशा अपने दोस्तों के साथ उटपटांग हरकतें करता, इधर घूमता उधर घूमता, नशे भी करने लगा था। वो बहुत परेशान रहने लगी। अपनी सास से कहती कि मम्मी मम्मी जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, देखिए कैसे ये रहते हैं घर पे, कोई काम काज करते नहीं हैं, आज नहीं कल, और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो कैसे काम चलेगा। वो भी हैरान रहने लगी। पहले तो अकेले परेशान होती थी, अब सोचने लगी देखो दूसरी की बेटी को ला करके मैं तो बैठा दी, लेकिन ये कोई चीज़ समझता नहीं है। अब उसको भी दुख हो गया बेचारी को। बेचारी अपना तो दुख थी ही, बहू भी दुखी रहने लगी, क्योंकि जब एक पति अच्छा नहीं होता है तो लड़की का जीवन एकदम नर्क हो जाता है। उसी तरह उसका भी था। पूजा पाठ दोनों सास बहू किया करती थी, लेकिन बहू को ये विश्वास था कि शिव जी एक ना एक दिन सच कर ही देंगे, सही सब कुछ सही हो जाएगा। और वो इसी विश्वास के साथ शिव जी की आराधना दिन रात किया करती थी। शिव गुरु को अपना शिव को गुरु बनाया हुआ था, 3 सूत्रों का पालन किया करती थी, हमेशा अच्छे से रहा करती थी। अपनी सास की सेवा में बड़ी ध्यान दिया करती थी, खाने पीने का ध्यान, अपनी सासू का हमेशा ध्यान दिया करती थी, एक माँ की तरह उसकी सेवा किया करती थी। धीरे धीरे करके उसको भी समझाती रहती अपने पति को। उसको कोई समझ में नहीं आता था। शिव चर्चा में जाया करती, बस एक ही प्रार्थना किया करती कि हे शिव जी, मेरा पति अच्छा हो जाए, बस अपने घर पे ध्यान देने लगे और कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे करके सच में शिव जी ने ऐसा चमत्कार किया कि उसका बेटा धीरे धीरे करके अपने ध्यान देने लगा, अपने काम पे, घर पे रहने लगा, अपनी माँ से अच्छे से बात करने लगा, पत्नी से बात करने लगा और बहुत अच्छा हो गया। उसके देखते देखते जैसे चमत्कार हो गया। अब तो और सब शिव जी पे के भक्त हो गए। वो भी एक दिन कहने लगा एक काम करते हैं, हमारे घर में शिव चर्चा रखते हैं, सबको बुलाते हैं
और शिव जी की पूजा करते हैं। सबको आश्चर्य था कि जो बेटा इतना बिगड़ा हुआ था कि घर में कदम तक नहीं रखता था, आज देखो शिव जी की कृपा से आज वो घर में भी रहने लगा और अपने माँ की सेवा भी करने लगा, बराबर अपनी पत्नी को मानने लगा। कुछ दिन देखते ही देखते उसको एक बेटा भी हो गया। अब वो जिम्मेदारियां बराबर संभालने लगा, अपनी माँ की सेवा किया करता। माँ की भी खुशी का अंत नहीं था और पत्नी की भी खुशी का अंत नहीं था। पत्नी के विश्वास की जीत हो गई। वो सोचती थी, हमेशा अपनी सास को बोलती थी, माँ जी आप कुछ मत सोचिए, शिव जी सब अच्छा कर देंगे। और आज सब सच में अच्छा हो गया था। ये सब शिव जी की ही कृपा है। शिव जी देर ही सही पर हमेशा इंसान की मदद जरूर करते हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाइए, शिव के 3 सूत्रों का पालन करिए। शिव जी आज नहीं तो कल आपकी हर परेशानियों का हल निकाल देंगे और हर परेशानी को दूर करके आपको खुशियाँ देंगे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।